मुझसे हमेशा एक बात पूछी जाती है कि एक्ने के गड्ढे ठीक हो सकते हैं क्या? अगर मैं अपने कोई भी कमेंट बॉक्स देखती हूँ अपने एक्ने स्कार्स के वीडियो के बाद या फिर केमिकल पीलिंग के वीडियो के बाद या मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वहाँ पर मुझे मैसेज आते हैं। एक बात मुझे हमेशा बोली जाती है कि राशि जी, एक बार सच-सच बताना कि क्या सच में एक्ने के गड्ढे खत्म हो सकते हैं? या ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए हैं, सब्सक्राइबर के लिए? मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, देखो, एक्ने के गड्ढे बिल्कुल इम्प्रूव हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कहीं कोई किताब में या कहीं इंटरनेट पे आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ पढ़ी है क्या? कि एक्ने के गड्ढे कभी ठीक नहीं होंगे या एक्ने के गड्ढे नहीं भर सकते, ये चीज़ अभी तक कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। जब हम लोग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, एक्ने के गड्ढों की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो जब भी आपने उनसे पूछा होगा या उन्होंने आपके फेस को, वो हमेशा एक बात बोलते हैं 70 टू 80% रिकवर हो जाएँगे, 60 टू 50% रिकवर हो जाएँगे। वो ये चीज़ बोलते हैं, या ये स्कार्स बहुत ज़्यादा कम है, लाइट है, माइल्ड है, ये 100% इतने मंथ में रिमूव हो जाएँगे अगर हम लोग आपको ट्रीटमेंट देते हैं तो। लेकिन आपने कभी ये बात सुनी कि गड्ढे ठीक नहीं होंगे? तो जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गड्ढे ठीक हो जाएँगे, तो गड्ढे ठीक हो जाएँगे। गड्ढे कैसे ठीक होंगे, क्या होंगे? अगर आप लोगों को एक्ने स्कार्स हैं, तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगी कि आप लोग ये वीडियो मेरा पूरा वॉच करें। पहली चीज़ तो इस वीडियो में आज कोई एडिटिंग नहीं होने वाली, कोई कटिंग नहीं होने वाली, मैं कहीं से कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत जेन्युइन बात बताने वाली हूँ, जो कि जिन लोगों को एक्ने स्कार्स हैं, जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे गड्ढे कभी ठीक नहीं होंगे, मेरे एक्ने स्कार्स हील हो ही नहीं हो सकते, शायद आज उनके अपने सवालों का जवाब मिल जाए कि एक्ने के गड्ढे रिपेयर भी हो सकते हैं, हील भी हो सकते हैं, फील भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ओल्ड एक्ने के स्कार्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत ज़्यादा श्योर है, शायद वो 100% रिकवर ना हो, लेकिन अगर वो 50 टू 60% भी इम्प्रूव हो गए, तो शायद आपका जो फेस है वो और भी ज़्यादा बेटर लगने लगे। वैसे तो सभी का चेहरा अच्छा होता है, किसी के चेहरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट ना करवाएं या डॉक्टर का ट्रीटमेंट हम लोग घर में कर सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती हूँ। डॉक्टर हमेशा यूं ही रहने वाले हैं, उन्होंने इतनी डिग्री ली हुई है, इतनी पढ़ाई की हुई है, उनको इतना नॉलेज है, वो डेली पता नहीं कितने लोगों को ठीक करके अपने घर भेजते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज किसी भी चीज से जोड़ने की कोशिश मत करना। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ कि जिन लोगों को बार बार ये लग रहा है ट्रीटमेंट लेने के दौरान भी कि हम लोग ठीक नहीं होंगे, उन लोगों को ये बताना है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग ठीक नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार जब मैंने डर्मा पेन किया ना, उसके बाद मैं इस चीज़ को ना बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को एक बात तो पहले बता देती हूँ, गड्ढे ठीक करने के लिए मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है ना, खुद से लिया है। इस ट्रीटमेंट को शुरू करने से लेने के दौरान सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। जैसे मैं एक्ने का ट्रीटमेंट बार बार डॉक्टर से लेती थी, तो ऐसा होता था कि ट्रीटमेंट लेने के दौरान जब मैं जैसे उस ट्रीटमेंट को छोड़ती थी, मुझे फटाक से एक्ने दोबारा लौट के आते थे। फिर मैंने एक पर्टिकुलर अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाया, डॉक्टर्स की सारी मेडिकेशन जो भी अभी तक मैं लेती थी उन सबको मैंने चूज़ किया, ये वाली मुझे सूट है, ये वाली मुझे सूट नहीं है। फिर मैंने उनको लेना शुरू करा। फाइनली मेरा फेस आप लोगों के सामने है, और जो मुझे कंटिन्यू एक्ने होते थे वो भी आप लोगों के सामने थे कि मुझे हर मंथ 2 महीने में एक्ने होते जा रहे थे। अब ये तो हम लोग बात करते हैं एक्ने का फुल स्टॉप हो चुका, कभी कभी आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद जो सबसे भद्दी चीज लग रही थी चेहरे के ऊपर, वो थे मेरे एक्ने के गड्ढे, जिनकी फोटोज मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करी है। मेरे एक्ने के जो गड्ढे थे उनका लेवल इतना ज़्यादा था कि वो मुझे कभी सीरियसली नहीं लगता था कि वो कभी भी ठीक हो सकते हैं। एक्ने का ट्रीटमेंट मैंने कहीं ना कहीं कर लिया था, लेकिन मुझे एक्ने के गड्ढों का ट्रीटमेंट नहीं लगता था कि होगा। मैं फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास गई अपने एक्ने के गड्ढों को लेकर, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि सर आप मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए, कोई ऐसी जेल बताइए, कोई ऐसी क्रीम बताइए जिससे मेरे एक्ने के गड्ढे ठीक हो जाएं, ये हील हो जाएं, ये बढ़ जाएं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैम आपके जो एक्ने के गड्ढे हैं, अगर ये स्टार्ट लेवल होता ना कि अभी आपको एक्ने हुआ है, उसके जस्ट बाद का अगर गड्ढा होता, तो हम लोग उसको किसी क्रीम से हील कर सकते थे। रेटिनोइन से शायद इसकी कुछ कंडीशन अच्छी हो सकती थी, लेकिन जिस लेवल पे आपके गड्ढे हैं, उस लेवल पे अगर आप ये सोच रही हैं कि किसी क्रीम से या किसी जेल से आपके गड्ढे भर जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों की क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कोई होम रेमेडी से या कोई पर्टिकुलर क्रीम से अगर आप लोग अपने गड्ढे भर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी अपने गड्ढे किसी क्रीम से या किसी भी जेल से, किसी भी चीज़ से अगर आपको पर्टिकुलर एक हो चुका ना, हॉल इसके अंदर जा चुका ना स्किन के अंदर, तो वो हील नहीं होने वाला है ऐसे, है ना। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया। मैंने कहा तो क्या फिर मैं लेज़र करवाऊँ? तो उन्होंने बोला सिर्फ लेज़र से भी ज़रूरी नहीं है आपको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिले या ये हील हो, क्योंकि आपके गड्ढे ना बहुत बहुत अंदर जा चुके हैं। हम लोग आपको माइक्रो नीडलिंग करेंगे फेस के ऊपर, एक PRP कुछ करके होता है वो, एक प्लाज्मा वो जो ट्रांसप्लांट होता है ब्लड का, वो जो स्कार्स में इंजेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अंदर निडल्स डालेंगे। वो कुछ ट्रीटमेंट बताया उन लोगों ने, मुझे पूरा समझाया। उन लोगों
लोगों ने बहुत तरीके से समझाया। उन लोगों ने, वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो कोलेजन बनाएगा स्किन के अंदर, तो वो स्किन अंदर से पुश होगी और फिर आपके गड्ढे हील होने लगेंगे, गड्ढे भरेंगे। सारा ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, उन्होंने मुझे उसका खर्चा बताया। मैं डर गई थी। मैं डर क्यों गई थी, ऐसा नहीं उन्होंने मुझे डरा दिया था, लेकिन मुझे एक डर तो ये था, लेज़र भी होगा, पीआरपी भी होगा, माइक्रो नीडलिंग भी होगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी मेरे फेस के ऊपर, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो चीज़ें समझ के मैं घर आ गई। प्लस वो जो उन्होंने अमाउंट बताया इतना नहीं था, ठीक था, लेकिन कन्फ्यूज़न था दिमाग में मेरे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। फर्स्ट तो जब खुद को अंदर से यस नहीं आ रहा ना, तो मैं उस जगह नहीं जाना पसंद करती हूँ, या मैं उस जगह घुसना नहीं पसंद करती हूँ, है ना। बाकी मैंने वहाँ पर उन लोगों के इतने सारे वीडियोस देखे, इतने सारे पिक्चर देखे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करा हुआ था। सीरियसली उनको देखकर मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आई। घर आने के बाद मुझे एक सवाल का जवाब तो मिल चुका था। जैसे मुझे एक्ने ठीक करने के लिए सवाल का जवाब मिला था, सैलिसिलिक एसिड बहुत ज़रूरी है फेस के लिए, नॉन कॉमेटोजेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने स्किन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्लस रेटिनो ट्रेटिनो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरीके से मुझे गड्ढों के लिए एक चीज़ समझ में आ गई, मेरी स्किन के अंदर कोलेजन नहीं बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। अगर मुझे अपने गड्ढे ठीक करने हैं तो मुझे कोलेजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढे भरने का एक ही जवाब है, आपकी स्किन में कोलेजन बनना, कोलेजन का बूस्ट होना, इलास्टिन का बूस्ट होना। अगर ये होगा तो आपके गड्ढे भरेंगे। तो क्रीम लगाऊंगी, क्रीम ऐसे तो काम नहीं करने वाली है। तो मैंने फर्स्ट जो पकड़ा वो पकड़ा रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों पकड़ा, क्योंकि रेटिनॉल में कोलेजन बनाने की कैपेसिटी थी, वो आपकी कोलेजन को बूस्ट करता, आपकी इलास्टिन को बूस्ट करता, आपकी स्किन को प्लम करता। दूसरी जो चीज़ मुझे नजर आई वो मुझे माइक्रो नीडलिंग समझ आई। अब जो लोग मुझसे बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं ना कि रेटिनॉल से आपके गड्ढे ठीक हो गए थे, रेटिनॉल से, मैंने कभी नहीं बोला रेटिनॉल से सिर्फ मेरे गड्ढे ठीक हुए थे। मैंने कहा रेटिनॉल विद माइक्रो नीडलिंग विद 10% नियासिनामाइड मिनिमलिस्ट का मैंने कंटिन्यू 2 से 3 साल मेरी टाइमिंग रही है अपने गड्ढों को हील करने की। मेरी टाइमिंग 2-3 महीने नहीं रही। मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला ये बात कि मेरे 2-3 महीने में वीडियो वो हील हो गए थे, या मैंने जब अपना चैनल ओपन किया तब हील हो गया था। मैंने ऐसा किसी को नहीं बोला अभी तक। तो ये टाइमिंग है। माइक्रो नीडलिंग मैंने कंटिन्यू करी 0.5 mm से, लेकिन बहुत लंबे टाइम यूज करने के बाद मेरे सिर्फ 2-4-5% गड्ढे हील हुए थे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी, अगर मुझे इनको ठीक करना है, आपको इनको पंचर करना पड़ेगा, इनको नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। जब इसमें पंचर होता है ना स्किन के अंदर, उसके बाद जब हम इसको तुरंत कोई ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो ट्रीटमेंट इतना फास्ट वर्क करता है। इतना फास्ट क्यों, क्योंकि वो आपकी डर्मिस लेयर तक जा रहा है, क्योंकि अब उसको जगह मिल रही है अंदर जाने की, वरना वो बाहर बाहर ही काम कर रहा है। बाहर बाहर वो कितना काम कर लेगा जब वो स्किन के अंदर तक गड्ढा बना हुआ है। जब भी अगर आपको ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेना है, किसी चीज़ को हील करना है ना, तो वो आपकी एपिडर्मिस लेयर पे भी काम करना चाहिए, आपकी डर्मिस लेयर पे भी काम करना चाहिए। तो मैंने 3 साल कंटिन्यू अपने फेस के ऊपर डर्मा रोलिंग करी है, माइक्रो नीडलिंग करी है। रेटिनॉल मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। जो लोग मुझे बार बार बोलते हैं इतने लॉन्ग टाइम अगर हम रेटिनो यूज़ करेंगे, फिर अगर हम लोग उसको छोड़ देंगे तो कोई साइड इफेक्ट है। देखो मैं अभी भी ऐसा नहीं है रेटिनो कंटिन्यू यूज़ करती हूँ, कंटिन्यू मैं यूज़ नहीं करती हूँ रेटिनॉल। जब मेरा मन करता है मैं तब यूज़ करती हूँ। माइक्रो नीडलिंग मैं करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो आपके 100% एक्ने स्कार्स रिमूव है क्या? 100% मेरे एक्ने स्कार्स रिमूव नहीं है। आज भी अगर मेरी स्किन को बहुत नज़दीक से कोई देखा जाएगा तो लाइक ओपन पोर्स टाइप, लेकिन वो जो इतने बड़े बड़े दिख रहे थे ना, वो सब मेरी स्किन पे नहीं दिखता। और मेकअप करने के बाद तो शायद मेरी स्किन पे वो चीज़ भी नहीं शो होती है। मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। फिर लोग मुझे कहते हैं टी से केमिकल पीलिंग, टी से केमिकल पीलिंग। देखो मैंने टी से केमिकल पीलिंग करी, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से सारी चीज़ें यूज़ करती आ रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है ना। टी से केमिकल पीलिंग अभी मेरा यही कहना है, आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उनको सारा कुछ, अगर कुछ बिगड़ता है ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। टाइमिंग कम ज़्यादा कितना कैसे वो जानते हैं, आप लोग नहीं जानते उस चीज़ को, ठीक है। मैंने वो चीज़ करी, मेरा ड्यूरेशन, लोगों का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। उनको धूप में भी जाना है, उनको सनस्क्रीन भी नहीं लगाना, उनको मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाना, उनको पील अगर थोड़ा सा रिमूव है खुद से रिमूव करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल सकती हैं। मुझसे सवाल हुआ था क्या टी से केमिकल पीलिंग से आपके गड्ढे भरे? नहीं, टी से केमिकल पीलिंग से मेरे गड्ढे नहीं भरे हैं। उसकी मैंने 3 सिटिंग ली थी, एक एक्सपीरियंस के लिए ली थी, और मेरे जो गड्ढे थे वो लाइक ओपन पोर्ट्स जैसे रह गए थे। मैंने आप लोग कहा था वो ऐसे विजिबल वाले ओपन पोर्ट्स वाले रह गए थे, उसके लिए मैंने वो की थी। मेरी जो टी से केमिकल पीलिंग की सेटिंग हुई, टचवुड, वो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हाँ, बस मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो आप लोगों को यही कहना है कि जिन लोगों को ये लग रहा है ना
मैडम हम 3 महीने से माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं आया। अगर आपको रिजल्ट्स देखना है तो आपको 6 मंथ उसको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ जब आप उसको यूज़ करते हैं ना, वो आपकी स्किन का अधीन होता है। वो धीरे 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 हीलिंग कर रहा है आपकी स्किन के अंदर, कोलेजन बना रहा है धीरे धीरे, है ना। उस कंडीशन में आपके और भी ट्रीटमेंट है, जैसे विटामिन सी हुआ, 10% नियासिनामाइड हुआ, रेटिनॉल यानी कि टाजोरोटेन हुआ, गड्ढे वालों के लोगों के लिए टाजोरोटेन हुआ। ये चीज़ें आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। उस तरीके से जब आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेंगे 6 मंथ, तो एटलीस्ट आप पेशेंस रखो कि हम 6 मंथ ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। 6 मंथ के बाद देन आप लोग देखो, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। मैं कह रही हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला तो आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कोई होम रेमेडी से, किसी पर्टिकुलर एक क्रीम है, एक जेल से अगर आपके गड्ढे हील हो जाएंगे ना, नहीं हो सकता है। जब तक इस स्किन को इंजरी नहीं होगी, जब तक ये पंचर नहीं होगी, जब तक इसको नुकसान नहीं होगा ना, ये ठीक नहीं होगा। सिर्फ किसी लेप से, कोई क्रीम से, कोई जेल से ये कभी भी हील नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई एक जेल आएगी रातों रात इसको मिटा के चली जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई पैक, मास्क, मैं कभी नहीं कहती हूँ किसी पैक से आप अपने पूरे गड्ढे रिमूव कर लो। मैं ऐसा कोई वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, मैं मिसगाइड कभी नहीं करती हूँ आप लोगों को। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो एकदम जेन्युइन हो और एकदम सही बात हो। तो अगर जो लोग प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ जाकर अभी जो मुझे इन दिनों रिजल्ट मिला है ना माइक्रोपेन, डर्मा पेन का, मैं बिल्कुल उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर शेयर करूँगी। उसकी जो पावर लगी ना मुझे हीलिंग करने की, वो डर्मा रोलर से भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी उसकी हीलिंग पावर, बहुत फास्ट थी और बिल्कुल पता चल रहा था कि स्किन को हील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, रिजल्ट दिख रहे हैं उसके। लेकिन अगर आप लोग डॉक्टर से अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, माइक्रो नीडलिंग एक ऐसी चीज़ है आप लोग घर में कर सकते हैं। 0.5 1 mm, ये जो लोग कह रहे हैं हम 2 mm कर लें, देखो ये डॉक्टर करते, तो आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई ना करें। 2 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 mm के बाद 1.5 mm तक माइक्रो नीडलिंग आप घर में कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ऐसे लेवल के स्कार्स हैं जो कि न्यू, जिन लोगों को अभी स्कार्स हैं उन लोगों को तो शायद बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जिन लोग को ओल्ड स्कार्स हैं उन लोगों को थोड़ा टाइम देखने को मिल सकता है। तो गड्ढे ठीक हो सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। जिनके बहुत ज़्यादा है उनके कम इम्प्रूव होंगे, लेकिन इम्प्रूव होंगे। मन में ना स्ट्रेस हटाओ, दिल से, दिमाग से ये चीज़ हटाओ कि गड्ढे ठीक नहीं होंगे। पहला, गड्ढे हील ना होने का एक और रीज़न है, 24 घंटे ना हम लोग अपने फेस पे जो स्ट्रेस लेकर बैठे होते हैं ना, बार बार जा के कांच में देखते हैं कितना भद्दा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, हील होगा नहीं होगा, हील होगा नहीं होगा। वो वाली प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत बार हम लोग अपने फेस की रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आपके गड्ढे ठीक हो सकते हैं। कंटिन्यू ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, खुद से भी ले रहे हैं तो भी लीजिए, और आपके गड्ढे ठीक हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, आज बिल्कुल आप लोगों के ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं करना। मेरा ये जो वीडियो था आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आपके गड्ढे भर सकते हैं। थैंक यू।